Okay, so good morning to one and all. Today we are going to start a new chapter, that is coordinate geometry, chapter number 7 of your 10th maths. ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके एक चैप्टर आपने 9th क्लास में रीड किया था, स्टडी किया था। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 3 था आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था कि नहीं? तो इस 9th क्लास के चैप्टर में और 10th क्लास के चैप्टर में क्या फर्क है? 9th क्लास के चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ा? वेरी गुड। ग्राफ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को प्लेस कर या लोकेट करना, ठीक है ना। जो भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए होते हैं उसको हम ग्राफ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जब लोकेट करते हैं, उसे हमने वो चीज़ 9th में सीखी थी, ठीक है ना। जैसे हमारा कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट है यहाँ पे एक्स कॉमा वाई, इस एक्स को क्या बोलते हैं? एक्स जो कोऑर्डिनेट होता है इसको बोला जाता है एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट। तो जैसे सपोज यहाँ पे कोई भी पॉइंट है 3,5 -6,7 3,4, ये सब पॉइंट्स को आपने लास्ट ईयर 9th क्लास में प्लॉट करना सीखा था, ठीक है। अब इस साल जो हम चीज सीखेंगे इसको एप्लीकेशन, कि भाई ये पॉइंट्स को जब हम प्लॉट करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में, ग्राफ पे कोऑर्डिनेट प्लेन पर, तो किस तरीके से इसका एप्लीकेशन क्या है इस पॉइंट्स का, ठीक है। देखो जैसे लास्ट ईयर हमने ठीक है, अभी हमने दो एक्सिस बना दी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अभी यहाँ पे सपोज अपने पास कोई भी दो पॉइंट है, दो पॉइंट को हमें लोकेट करना है। सपोज एक पॉइंट हमारा 3,2 है और सेकंड पॉइंट है -1,3। सबसे पहले इस पॉइंट को हम लोकेट करते हैं और अब इसके क्या एप्लीकेशंस होंगे वो हम देखेंगे। तो देखो आप यहाँ पे जैसे सबसे पहले 3,2 को आप लोकेट करें, जब ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ये पॉइंट होगा आपका 3,2। दूसरा पॉइंट कौन सा है? -1,2 बोला ना, ये पॉइंट हो गया -1,2। नहीं, -1,2 नहीं, -1,3 बोला है। ये पॉइंट हो गया -1,3, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट्स के बीच में
दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया। अब अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, तो ग्राफ पे आप प्लॉट करोगे और उसके बाद फिर स्केल या रूलर से आप इसके डिस्टेंस को मेजर करोगे और फिर आप इसका आंसर दे सकते हो। दे दोगे ना आराम से इसका आंसर, अगर हमने ग्राफ पे प्लॉट किया और फिर आपको डिस्टेंस बोला है तो आप यहाँ पे यूजिंग अ रूलर आप इसका डिस्टेंस निकालोगे और फाइंड आउट करोगे। जरा ग्राफ बुक पे बना के इसका कितना डिस्टेंस निकल रहा है थोड़ा बताएंगे? फटाफट अगर रफली भी अगर आप बना सके ग्राफ बुक पे तो जरा इसका डिस्टेंस बताइए। एक और लेते हैं 3,2 एंड -1,2 को प्लॉट करो और इसके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। सपोज ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, ठीक है ना। वो AB का तो आप स्केल से निकाल के डिस्टेंस मुझे बाद में बताना। तब तक मैं यहाँ पे आपके लिए दूसरा पॉइंट जो हमें यहाँ पे सीधा दिखे, क्या बताया, एक पॉइंट 3,2 ये हो गया पॉइंट 3,2 P और पॉइंट Q कितना है हमारा -1,2। ठीक है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो इसका अगर मुझे यूनिट निकालना मतलब डिस्टेंस निकालना है यूनिट्स में, तो इसके लिए तो मुझे स्केल की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। देख लो आप यहीं से काउंट कर लोगे भैया, ये 1 यूनिट हुआ, ये 2 यूनिट होगा, इधर 3 यूनिट हो गया और ये 4 यूनिट हुआ। जब स्केल से भी नापेंगे तो कितना आएगा आपको, 4 यूनिट्स मिलेगा। आ रही है बात समझ में? हाँ, और अगर स्केल से नहीं नापते तो आप एक एक गैप यहाँ पे नाप लेंगे। तो जैसे यहाँ से ये पॉइंट हो गया 1, देन ये 2, देन ये 3 एंड दिस इज 4। सो इसका जो डिस्टेंस मिल रहा है ये कितना मिल रहा है, 3,2 एंड -1,2 का। डिस्टेंस बिटवीन, अभी जैसे फर्स्ट का बच्चा बता रहा है ए और बी का कितना बेटा मिला, 3.5 मिल रहा है उसको, 3.5 यूनिट्स, अप्रोक्सीमेटली 3.5 यूनिट्स इसका डिस्टेंस आ रहा है। अब P और Q को अगर मुझे निकालना है इसके डिस्टेंस को, और अभी हमने जैसे कोऑर्डिनेट में प्लॉट किया, कोऑर्डिनेट प्लेन में पॉइंट्स को, और फिर हम डिस्टेंस चेक कर रहे हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन यहाँ पे P एंड Q, P जो पॉइंट था वो हमारा 3,2 एंड यहाँ पे -1,2, इसका जो डिस्टेंस आ रहा है ये आ रहा है हमारा 4 यूनिट्स। आपको 4 यूनिट्स मिल रहा है ना। ग्राफिकली भी हमें 4 यूनिट्स मिल रहा है, मतलब हमने एकदम ग्राफिकली भी देख लिया। स्केल यूजर रूलर भी यूज करोगे तो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर मत लिख देना, यूनिट्स लिखोगे डिस्टेंस को यूनिट्स में, क्योंकि वहाँ पे कोई स्केल ग्राफ में हमारे लिए वो मीटर या सेंटीमीटर नहीं है, एक एक बॉक्सेस है, तो हम उसको यूनिट्स के हिसाब से लिखेंगे। तो अभी डिस्टेंस निकालना आ गया सबको कि भाई एप्लीकेशन समझ में आ गया कि अगर इस 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है, 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें सबसे पहली चीज यही पढ़ना है कि कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स दिए हैं तो उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
अब जब इसका डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है तो आप ये देख सकते हो कि ग्राफ अगर मैं आपको देता हूं तो आप इसका इजीली डिस्टेंस निकाल पाओगे दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करके। लेकिन अगर आपको ग्राफ नहीं देते हैं तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके भी इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और जो 10th क्लास के सिलेबस में है, हमें कहीं पे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ यूज करना नहीं है। ठीक है, ग्राफ यूज भी करेंगे तो हमें हमारे माइंड पे यूज करना है पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए, या रफली यूज करना है, हमें ग्राफ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला जो आपको इसमें यहाँ पे टॉपिक में पढ़ना है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब नाम से ही पता चल जाना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला का क्या मीनिंग है भाई। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको क्या हेल्प करेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, है ना। हाँ, किसी भी दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को के बीच का डिस्टेंस हम डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट P है और इसके कोऑर्डिनेट जो है वो इस पॉइंट P के वो x1 y1 है, x1 y1। दूसरा पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स है आपके x2 y2, x2 y2। सो इसके बीच के जब हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, इस डिस्टेंस फॉर्मूला से जब इसके डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे बच्चे? पी क्यू इज इक्वल टू रूट ओवर पी क्यू का मतलब द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। पी क्यू का क्या मतलब होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी क्यू? हाँ, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी एंड पॉइंट क्यू। तो इसका यहाँ पे लिखा जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखा जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका पी क्यू, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप कोई भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर कभी जरूरत पड़ती है तो हम इसके पूरे इसको होल स्क्वायर भी करते हैं। वो आप कैसे यूज करेंगे इसके स्क्वायर को वो मैं बता देता हूँ। अगर ये पी क्यू का स्क्वायर मैंने लिख दिया तो अभी मुझे इसको रूट के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वहां पे रूट लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया ये नोट? कोई बात नहीं, बाद में वहां से रिकॉर्डिंग से लिख लेना। तो अभी यहाँ पे हम आ जाते हैं। जैसे अभी हमने आपको वहां पे क्या बताया था बच्चे? 4 यूनिट्स निकाला था। कौन से पॉइंट्स का 4 यूनिट निकाला था? जल्दी से बताओ। पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू 3,2। और क्यू का क्या है? वैल्यू क्या था? -1, देखिए अब सबसे पहले जैसे अभी सिखाया आपको डिस्टेंस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है। तो ये हमारे लिए x1 होगा, 2 हमारे लिए y1 होगा। इसी तरीके से ये क्या होगा? x2 होगा और ये y2।
क्लियर है इधर तक? अब क्या, अब इसको क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखो, डिस्टेंस में सीधा स्क्वायर रूट में मत लिखो, पी क्यू का स्क्वायर लिखो। मेरे बेटर वे में मैं अगर सिखाता हूं तो सबको डायरेक्ट स्क्वायर में लिखना सिखाता हूं, इससे क्या है, इजी रहता है। अब यहाँ पे ये देखो, इसको लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, मैंने क्या सिखाया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू x2 कितना है हमारा यहाँ पे, -1। तो आप लिखो बच्चे -1, देन माइनस x2, x1 की वैल्यू क्या है, सो राइट -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, और माइनस y1 क्या है, 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट्स पहले पॉइंट हमने लगा लिख दिए। अभी यहाँ पे ये देखो नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, दिस बिकम -1 -3, -1 -3 क्या होगा, 2 -2 क्या होगा, सो -4 का स्क्वायर क्या होगा, -4 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा 16, प्लस 0 आपका 16 ही रहेगा, है ना, प्लस 0 ही रहेगा, 0 का स्क्वायर 0, तो ये हो गया 16, है ना। तो अभी देख लो यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16 था, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ 16। अब यहाँ पे प्लस और -4 दोनों हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस को कभी हम नेगेटिव में काउंट नहीं करते, दैट्स वाई हमारा जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पी क्यू इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ग्राफिकली समझाया था और मैंने बताया था कि किस तरीके से 4 यूनिट्स आएगा, और ये अभी हमने जो अप्लाई किया, ये फॉर्मूला की हेल्प से अप्लाई किया, कि फॉर्मूला से अगर हमारे पास ग्राफ नहीं है तो हम किस तरीके से फॉर्मूला से पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला आप कोई भी डिस्टेंस, किसी भी दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। चले आगे, हो गया नोट। अब मैं क्वेश्चन लिखूं उतने में आपका फटाफट खुद से कोशिश करिए कि आंसर भी आपका सॉल्व हो जाए, ठीक है। हाँ, अभी जैसे एक पॉइंट है A2,3, दूसरा पॉइंट B है और 4,1। चलिए इसके बीच में फटाफट आप लोग डिस्टेंस निकालेंगे, मैं सॉल्व करूं उसके पहले आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है ना। 2,3 एंड B इज 4,1। अब ये 2 क्या होगा, ये x1 होगा, इधर y1, ये हो गया x2 y2। सबसे पहला काम है आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए बी नहीं लिखना है, ए बी स्क्वायर लिखना। अगर ए बी लिखा तो फिर रूट में ही आंसर पहले से ही लिख के रखोगे तो ज़्यादा कंफ्यूजन होगा आगे जाके। हाँ वेरी गुड, कितना आया, √5 आया, चलो ठीक है। अभी यहाँ पे ए बी स्क्वायर देख लो तो क्या लिखोगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 कितना है मेरा, 4 माइनस x1 है 2 का होल स्क्वायर, y2 कितना है मेरा 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो 4 माइनस 2 इज 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 इज माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो गया, ए बी स्क्वायर की वैल्यू 8 आई है, ठीक है ना, 5 नहीं आ रहा था देखो। अब तो ए बी, अब ए बी को क्या लिखा जाएगा, ए बी इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 8, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 को हमने आपको सिखाया किस तरीके से लिखेंगे, तो आप 2 मल्टीप्लाई 2 और इसमें से आपको 2 की पेयर बाहर आएगी, तो आंसर हो जाएगा 2√2 यूनिट्स। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 2√2 यूनिट्स, ये आपको मेंशन करना है। हो गया, क्लियर है? चलिए एक और ट्राई करते हैं। एक एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जो पॉइंट एक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स है -5,7, पॉइंट वाई है उसके कोऑर्डिनेट्स है -1,3। चलिए आप लोग ट्राई करिए। ये हमारा x1 होगा, इधर y1 होगा, दिस वन इज x2, दिस वन इज y2। सो इफ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन x y, हाँ मिल गया आंसर। तो पहले फॉर्मूला लिखोगे, एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x2 की क्या वैल्यू है हमारी, x -1, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। फिर ये माइनस तो लिखना ही है, एंड व्हाट अबाउट x1, -5, तो यहाँ पे फिर ब्रैकेट में आपको -5 लिखना है। बात समझ में आ रही है? हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये माइनस आएगा फिर माइनस फिर से आएगा क्योंकि वो x1 का माइनस है, प्लस y2 क्या है हमारा 3 माइनस व्हाट इज y1 7, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, ब्रैकेट ओपन होगा, देखिए आप यहाँ लिखेंगे -1, देन इट बिकम माइनस एंड माइनस, माइनस माइनस बिकम +5, क्या लिखेंगे, माइनस माइनस बिकम +5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 कितना, -4 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ इट इज 5 माइनस 1 इज 4 स्क्वायर प्लस अगेन इट इज -4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई के स्क्वायर को, फोर स्क्वायर को आप 16 लिखेंगे, -4 स्क्वायर भी आपका 16 है, तो 16 + 16 इज 32। So now xy square is equal to 32. So xy is equal to √32, ठीक है। अब √32 अगर ये हो गया,
सो एक्स वाई को आप लिख सकते हो, √32 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ से आप पेयर बना लीजिए, पेयर बाहर आ जाएंगी, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा बाहर, 4√2 यूनिट्स लिखेंगे आप। सो द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज 4√2 यूनिट्स। ठीक है, इस तरीके से ये आपका कोऑर्डिनेट के अगर आपको पॉइंट्स दिए हैं, डिफरेंट पॉइंट्स, और इनके बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो हम इस तरीके से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। एक पॉइंट है हमारा डी, और डी के कोऑर्डिनेट्स है a, b। दूसरा पॉइंट है सी, सी के कोऑर्डिनेट्स है -a, -b। ठीक है, अभी ये डीसी के बीच में हमें क्या निकालना है बच्चे, वी हैव टू फाइंड ए डिस्टेंस बिटवीन डीसी। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको मेंशन कर दो बेटा, ये x1 है, ये y1, इधर ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब यहाँ पे तुम्हें अगर डीसी स्क्वायर लिख रहे हैं हम, तो पहले ये मेंशन जरूर करना है, और फिर आप लिखोगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आप अपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए। x2 क्या है हमारा, -a, देन -x1 क्या है, -x1 भी a है, -xa का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 इज -b का होल स्क्वायर। सो -a इज बिकम -2a, -b कितना हो जाएगा, -2b का होल स्क्वायर। अभी -2a का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, प्लस 2b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2b के होल स्क्वायर को 4b स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे जो डीसी स्क्वायर है वो है 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब मुझे अगर डीसी निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर में, तो इसमें अंदर रूट में पहले रहने दीजिए और यहाँ पे 4 कॉमन निकालिए, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 है तो, और अंदर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, अब इसका तो कहीं स्क्वायर रूट हम निकालेंगे नहीं, रूट ओवर ए स्क्वायर, तो हम इसको लास्ट में क्या आंसर लिख देंगे, डीसी इज इक्वल टू 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट्स। आ गई बात समझ में।
चलिए अभी एक इसी में नेक्स्ट टॉपिक आपको सिखाते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का क्या मीनिंग है? हाँ, ओरिजिन का जो मीनिंग होता है वो होता है, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है भाई, जहाँ पे हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट होते हैं जिस पॉइंट पे। हाँ, तो ओरिजिन पे हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 0,0। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने जो अभी थोड़ी देर पहले ग्राफ बनाया था, अभी सपोज कोई वैल्यू है 3,2, एक कोऑर्डिनेट है 3,2, ये 3,2 हमारा एक पॉइंट P है, और ओरिजिन कहाँ है हमारे पास? ओरिजिन जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट हो रहे हैं इधर, दिस इज ओरिजिन। ओके। हाँ, अब इसको जब ये लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और इसके बीच का अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो जैसे अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया वैसे ही आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है ना, 0,0, एक को x1 एक को y1 ले लो, दूसरे को x2 y2 ले लो, और आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है। हाँ, लेकिन उससे भी अगर एकदम इजी वे में अगर लिखना है, अभी 3 है कि क्या है वो देखो, अभी चेक हो जाएगा बच्चे। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, नहीं अभी पता चल जाएगा 3 है। जैसे विशाखा बता रही है कि यहाँ पे डिस्टेंस इसके बीच का 3 है, तो अभी ये चेक हो जाएगा, हम फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है ना, तो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P, सपोज पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन है, ठीक है ना, तो कोई पॉइंट P अगर x1 y1 है और पॉइंट Q हमारा ओरिजिन है 0,0, तो जब भी अगर हम ओरिजिन से अगर कोई डिस्टेंस निकालेंगे तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा PQ, उसके लिए हमें पूरा x2 माइनस x1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हो, दैट इज, ठीक है, इसको x1 भी नहीं लेते हम, इसको x ले लेते हैं। तो अभी हम इसका डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस y²। हाँ, रूट ऑफ x² प्लस y², डायरेक्ट अप्लाई कर दो अगर ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो। जैसे अभी ग्राफ पे हमने एक पॉइंट P क्या लिया था बताओ? नहीं, 3,2, हाँ 3,2 लिया था, तो 3,2 लीजिए, और Q जो हमारा था वो ओरिजिन था 0,0। तो जैसे मैंने अभी आपको डायरेक्ट ही डिस्टेंस फॉर्मूला में भी, अगर एकदम शॉर्ट में अगर आपको याद रखना है ओरिजिन से अगर डिस्टेंस है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, PQ इज इक्वल टू x² प्लस y²। अब ये पॉइंट हमारा x है और ये पॉइंट हमारा y है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 कितना होगा बच्चे? तो √13। ठीक है, तो विशाखा जैसे 3 बता रही थी, तो बेटा 3 नहीं आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगी ये वैल्यू, है कि नहीं? हाँ, ये जो वैल्यू आ रही है ये समथिंग 3 पॉइंट समथिंग होगा।
तो एग्जैक्ट ये √13 यूनिट्स हम इसको लिख सकते हैं। हाँ, ओरिजिन से हम डायरेक्ट लिखते हैं तो हम डायरेक्ट ही उसको x² + y² लिख सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे एक क्वेश्चन आपको देते हैं, फाइंड, आप खुद करिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। चलिए आप फाइंड करिए। इसके बीच का डिस्टेंस आप फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे पॉइंट ए को पहले आपने 0,0 ले लीजिए और पॉइंट बी हमारा हो गया 36,15। सो ए बी का जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, क्या लिखोगे, x² + y², डायरेक्टली लिखिए। ठीक है, जब ओरिजिन से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, √x² + y²। अभी ये 36 ही हमारा इधर x है और 15 हमारा y है। ठीक है, हाँ, अभी इसको क्या लिखोगे, तो √36 का होल स्क्वायर, 15 का होल स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर बताइए बच्चे कितना आता है, 1296। 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को ऐड करेंगे, 6, 5, 11, कैरी 1, 9, 10, 11, 12, कैरी 1, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 1 आ रहा है टोटल करने पे। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो मेथड से। अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, सबको आना चाहिए। 1, 5, 2, 1 है तो इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे, 5, 6, 7, 8, 9। इसको एलसीएम नहीं बोलते, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं मिस्टर अभिनव, बेटा अभिनव, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन, बच्चे इसको एलसीएम समझ लेते हैं। अरे एलसीएम नहीं है बेटा मेरे, प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड कर, 3 से डिवाइड कर फटाफट, कितना आ रहा है देखो, 3 से 5 और फिर 07 ना, 507 आ रहा होगा। अगेन 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 2 0 3 1, 169, वेरी गुड। अब 169 सबको पता होना चाहिए, बचपन से पढ़ रहे हैं। ये किसका स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। फिर इधर 13 हो जाएगा, 13 एंड 13 1। ठीक है, तो आप 1521 को क्या लिखेंगे बेटा, आप बच्चों लिखोगे इसको 3 × 3 × 13 × 13। इस पे से आप ये निकाल लीजिए इसकी पेयर। तो अभी हमारे पास क्या बच रहा है आंसर, 3 × 13 इज 39 यूनिट्स। तो जो डिस्टेंस हमें निकाला हमने पॉइंट ए बी के बीच में, वो कितना आंसर आएगा, 39 यूनिट।
39 यूनिट्स, ठीक है। तो आज हमने जो क्या पढ़ाई की, आज हमने एकदम इंट्रोडक्शन किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसपे अगर कोई भी 2 पॉइंट्स अगर दिए हैं तो इन 2 पॉइंट्स को किस तरीके से यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला और ग्राफिकली हम उसको निकाल सकते हैं उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और अगर ओरिजिन से भी दिया है तो कोई भी पॉइंट और ओरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हम इजीली डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से ही उसको निकाल सकते हैं।